प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि राजस्थान के संभागों की जब हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान को जो है वो 7 संभागों में हम लोगों ने बांटा है। और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने जो है वो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से राजस्थान का जब एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे और उसके बाद में जो है वो छठा संभाग कौन सा बना था? अजमेर बना था। और अजमेर कब बना था? 1987 में बना था। उसके बाद में 7वां और नवीनतम संभाग कौन सा बना? भरतपुर बना। और भरतपुर कब बना था? 2005 में बना था। इस चीज को हम लोगों ने जो है वो देखा था। तो राजस्थान का जो पहला संभाग हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है जयपुर। अब जयपुर में जिले कौन कौन से हैं? तो इसके ट्रिक्स है जय, झू, दो, अल, सी। यानी कि जय का मतलब है जयपुर, झू का मतलब है झुंझुनू, दो का मतलब है दौसा, अल का मतलब है अलवर और सी का मतलब है सीकर। ये 5 जिले जो है जयपुर संभाग में पड़ते हैं। अब हम लोग जब देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है जयपुर संभाग का वो जयपुर है। लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो जयपुर का दौसा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला दौसा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला दौसा है। अब जयपुर से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है राजस्थान में? तो जयपुर संभाग है। सर्वाधिक जन घनत्व है ना, सर्वाधिक जन घनत्व यानी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी किस जिले में सर्वाधिक है, सॉरी किस संभाग में सर्वाधिक है, वो संभाग जयपुर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर संभाग है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जैसी, जैसी का मतलब हो जाएगा जैसलमेर। उसके बाद में बा से मतलब हो जाएगा बाड़मेर, जो से मतलब हो जाएगा जोधपुर। उसके बाद में जो है सी से मतलब हो जाएगा सिरोही, पा से मतलब हो जाएगा पाली और जा से मतलब हो जाएगा जालोर। ये 6 जिले जो हैं वो आपके जोधपुर से रिलेटेड हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली और जालोर। अब इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर है। वही जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल जैसलमेर का सर्वाधिक है। अब इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर संभाग का। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो सिरोही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला सिरोही हो जाएगा। यानी कि जोधपुर संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जोधपुर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला सिरोही है एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। अब जोधपुर संभाग में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहां पर निवास करते हैं? सर्वाधिक पशु कहां पर है? तो जोधपुर संभाग में। राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व, पॉपुलेशन की डेंसिटी न्यूनतम कहां पर है? तो जोधपुर संभाग में है। राजस्थान में साक्षरता दर न्यूनतम और राजस्थान की न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर संभाग। अब हम लोग बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। ठीक है। अब बीकानेर संभाग की बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से बीकानेर सबसे बड़ा जिला है, जबकि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से हनुमानगढ़ इस संभाग का छोटा जिला है। ठीक है, तो इसमें याद रखने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब न्यूनतम नदियां किस संभाग में है? तो स्वाभाविक तौर पे बीकानेर संभाग में, क्योंकि बीकानेर और चूरू दोनों ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी बहती नहीं है। सर्वाधिक एससी का अनुपात किस जिले, किस संभाग में है? तो बीकानेर संभाग में। अनुसूचित जाति सर्वाधिक है। उसके बाद में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई भी बीकानेर संभाग में ही होती है। फिर हम लोग बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? तो एक है उदयपुर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है बांसवाड़ा, पांचवा है चित्तौड़गढ़ और छठा है राजसमंद। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर संभाग का उदयपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी उदयपुर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अब उदयपुर संभाग में कौन से प्रश्न बन सकते हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग में है? ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के हिसाब से हम लोग देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा? उदयपुर है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां निवास करती है? अनुसूचित जनजाति कहां निवास करते हैं? तो उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है? उदयपुर संभाग से होता है। और सर्वाधिक अंतरराज्यीय यानी राजस्थान की दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा में कौन सा संभाग ऐसा है जिसकी सर्वाधिक सीमा अंतरराज्यीय जो है दूसरे राज्यों से लगती है? वो कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, बारां है,
बूंदी है, झालावाड़ है और कोटा है, ये 4 जिले हैं। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 12 है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? कोटा। लेकिन कोटा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न कौन से बनते हैं? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा संभाग है। सभी संभागों में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा संभाग है। सर्वाधिक वर्षा कौन से संभाग में होती है? अगर संभाग लेवल पे प्रश्न आ जाए तो कोटा संभाग है। ये कुछ प्रश्न है जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान का जो छठा संभाग बना अजमेर 1987 में हरिदेव जोशी के समय, तो उस समय में अजमेर एक तो जिला था, उसमें दूसरा भीलवाड़ा था, तीसरा नागौर था और चौथा कौन सा था? टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया। और इस संभाग में जब अपन लोग देखें तो इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर है, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला टोंक है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं? राजस्थान का केंद्रीय संभाग है क्योंकि बीचों बीच में। राजस्थान के जितने भी अन्य 6 संभाग हैं उन सभी संभागों से किस संभाग की सीमाएं लगती हैं? तो वो अजमेर संभाग है। उसके बाद में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा तो कौन सा संभाग है ना? उदयपुर संभाग है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग। फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान का जो है वो 7वां संभाग। तो राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? नवीनतम भरतपुर संभाग है। और इसमें 4 जिले हैं, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली है, ये 4 जिले हैं। ठीक है, इसमें से भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जिले जो हैं वो जयपुर संभाग से इस संभाग में मिलाए गए, जबकि सवाई माधोपुर और करौली ये दोनों जिले जो हैं वो कोटा संभाग से इस संभाग में मिलाए गए। इस प्रकार से भरतपुर एक 7वां संभाग अस्तित्व में आया। तो भरतपुर में जब हम लोग देखें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है भरतपुर संभाग का करौली है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है भरतपुर है। लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से भरतपुर संभाग का छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और धौलपुर राजस्थान का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। फिर अपन लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? भरतपुर संभाग होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो है भरतपुर संभाग से रिलेटेड है। तो ये संभागीय व्यवस्था, उसके प्रमुख जिले और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े और छोटे जिले और उसके कुछ विशेष तथ्यों पे हम लोगों ने जो है चर्चा की। धन्यवाद, शुभकामनाएं।